परम धाम में विराजमान युगल जोड़ी से समस्त गोपियों के साथ श्री राज श्यामा श्री कृष्ण राधा जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित समस्त संत महंत गुरुजनों के श्री चरणों में, महानुभावों के श्री चरणों में, संगीतज्ञों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सार्ध त्रिशताब्दी एकता महोत्सव के उपलक्ष्य में आज यहां पधारे समस्त भक्तगणों, भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, महानुभावों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। प्रेम से बोलेंगे प्रणाम जी, प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कितना सौभाग्य का अवसर है इन उत्सवों के माध्यम से हम सबको एकत्रित होकर के भक्ति रस का आनंद, ज्ञान का आनंद अनुभव करने को मिल रहा है। ये सब कृपा से होता है। ये हमारे पुण्यों के बड़े ही पुण्य कहीं हमने किए होंगे, तब जाकर के ये सत्संग हमें प्राप्त होती है। ये सत्संग सत्य का संग। सत्संग का क्या अर्थ होता है? हम कहते हैं कुछ लोग तो संगत करने जा रहे हैं। अरे संगत नहीं, सत्संग करने जा रहे हैं। संगत तो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। सत्संग, सत्य का संग। सत्य को परिभाषित कीजिए शास्त्रों के माध्यम से। आजकल परिभाषाएं बदलने लग गई। आजकल शास्त्र और पुराण से ज्यादा एक महत्वपूर्ण पुराण और बन गया है। कौन सा पुराण? व्हाट्सएप पुराण। उसके ऊपर जिसने जो लिख दिया, जैसे किसी ने स्टाम्प पे लिख दिया, बस फॉरवर्ड करने की देरी है। शास्त्रों को खोलने की आवश्यकता ही नहीं समझते। इसीलिए तो इस संसार में विसंगतियां बढ़ रही हैं। ज्ञान को अपभ्रंश, ज्ञान अपभ्रंश नहीं होता है। हम अपने आप को अपभ्रंश कर रहे हैं। ये मत समझिए कि ज्ञान अपभ्रंश हो रहा है, ज्ञान बदल रहा है। ज्ञान नहीं बदलता है। ज्ञान अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। उसको भला बदलने की ताकत किसमें है? हम अपने आप को अपभ्रंश कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे पास समय है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य तन मिला है। पढ़ तो सकते हैं ना? दूसरे योनि वाले पढ़ भी सकते हैं क्या? हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, पढ़ने के बाद भी हमारे पास वो शास्त्र उपलब्ध हैं। देखिए कितने प्रयास किए शत्रुओं ने हमारी संस्कृति को मिटाने का, सनातन धर्म को मिटाने का, हमारे शास्त्रों को मिटाने का, प्राचीन ग्रंथों को मिटाने का बहुत प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी इतिहास सबको पता है, सबको पता है कि
भरसक प्रयास किया गया कि ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति नेस्ता नाबूद हो जाए, मिट जाए, कुछ भी ना बचे। तो सोचिए उसके बाद भी हमें ग्रंथ और शास्त्र पढ़ने को मिल रहे हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। लेकिन क्या हम उस अवसर को भुना पा रहे हैं क्या? इतने शास्त्र, इतने ग्रंथ हमारे सामने, क्या हम उनको पढ़ पा रहे हैं क्या? ये विचार कीजिए। क्या करते हैं हम? सुबह उठते हैं, नहाए धोए, घर में अब तो कई कई जगह घर में मंदिर भी उठने लग गए, जगह ही नहीं रहती। 1 BHK है, भगवान के लिए कहाँ जगह है? कहते तो कहते हैं भगवान तो दिल में है, अच्छी बात है। चलो गलती से किसी ने घर में मंदिर बना भी लिया तो प्रणाम करने ऐसे जाते हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, भगवान में आ गया हूं, अब बाकी के 23 घंटे 59 मिनट ध्यान रख लेना। 1 मिनट के लिए हम उनके सामने जाके हाथ जोड़ के आ जाते और दिन भर वही, कितना मैं ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित कर लूं या जो कुछ भी, पूरा जीवन हम यहीं के संसार के कार्यों में लगा देते हैं। भागवत में तो बड़ा सुंदर श्लोक आता है, उसके लिए कभी खुल के पढ़िए तो सही। हम पढ़ते कहाँ हैं? हम अपने मतलब की बात पढ़ते हैं। मतलब की बात क्या होती है? कहानी। अरे कहानी में क्या लिखा है? अरे किसने किसको मारा, उसने उसको मारा, पहले ये हाथ काटा फिर वो काटा, ये पढ़ लिया, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। मजा आया, आनंद तो आत्मा का होता है, बस पढ़ के रख दिया। ये नहीं है कि उसमें तत्व की क्या बात बतलाई है। अरे यार इतना पढ़ लिया ना, अब इसको छोड़ो, कौन पढ़ेगा उसको? उसमें भी देखो क्या लिखा है, इतना स्पष्ट लिखा है, जो मनुष्य केवल अपने परिवार के पेट पालने में लगा रहता है, वह मनुष्य होकर भी आगे कहने की आवश्यकता नहीं है ही नहीं, वो मनुष्य है कि नहीं महाराज? इतने सब यहां भागवतकार बैठे हैं, तो गलत बोलता तो कान पकड़ लेते मेरा। वह तो मनुष्य ही नहीं है। अब सोच लो, केवल रूप मिल गया, जैसे आजकल बच्चे झांकी बनाते हैं ना, कोई शेर बनता है, कोई राजा बनता है, कोई परी बनता है, वैसे ही हम मनुष्य हैं नहीं। अगर उस तरह से हमारे लक्षण नहीं है तो केवल ये ऊपर हमें वैसा कोई प्रारब्ध किए हैं, इसलिए मिल गया है। तो इसके लिए मनुष्य तन मिला है। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण है, क्योंकि आज 6 दिन पूरे हो गए हैं। मेरा तो ये अब आखिरी कुछ आपके समक्ष इंटरव्यू है। इंटरव्यू हो गया ना मेरा तो, क्योंकि कल हमें हमारे सामने जगत गुरु आचार्य होंगे, परमहंस होंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे हम। ये हमारा सौभाग्य है। आखिरी कुछ 5-10 मिनट की बात, 6 दिन पूरे हो गए हैं। अब आप ये विचार कीजिए कि 6 दिन तक हमने जो ब्रह्म चर्चाएं सुनी, उसमें हमने कुछ मंथन किया कि नहीं किया? हमने संत गुरुजनों के मुख से, व्यासपीठ से भागवत को सुना। अभी जैसे महाराज जी कह रहे थे, खाली सुना और चले गए। उस पर कुछ मंथन किया कि नहीं किया? और सुना तो क्यों सुना? ये लक्ष्य की बात तो खैर 7 दिन में कोई ना कोई कह ही रहा है, लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाइए। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक व्यापारी होता है, वह व्यापार आरंभ करता है, व्यापार का उद्घाटन करता है। अच्छे संस्कार मिले हैं तो किन्हीं साधु संत से बुला के
उसका उद्घाटन करवाता है। अब व्यापार आरंभ करने के समय वह क्या सोचता है कि ये व्यापार क्या मेरा 1 हफ्ता तक अच्छा चले या 1 महीने तक अच्छा चले या 1 वर्ष तक अच्छा चले, ऐसा सोचेगा क्या? वह क्या सोचेगा कि ये फर्म मेरी 7 पुश्तों तक खूब कमाती रहे, इस दुकान से, इस व्यापार से मेरा परिवार अगले 7 जन्मों तक जो आगे के वंशज होंगे वो खूब कमाएं और खूब चलता रहे। जब एक व्यापारी इस संसार में, ये तो संसार की बात है, एक व्यावहारिक बात बतला रहा हूं, इस संसार में जब एक व्यापारी ये सोच सकता है कि जो मैं कर रहा हूं वो अखंड हो जाए, अमर हो जाए, जबकि अमरता का स्थान नहीं है, चलता रहे, मैं जो कुछ करूं वो चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, उसी तरह से हम सोचें कि हम जो कुछ सुन रहे हैं वह हमें अमरता की ओर ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। 6 दिन 7 दिन के लिए हम आए हैं, सब कुछ छोड़ के, अपना काम, अपना घर। अब क्या होता है, कभी कभी मंच से अच्छी बातें कही जाती हैं, लेकिन हम लोगों का ध्यान ये रहता है कि कब भजन गाएंगे तब हम आनंद लेंगे, तब तक थोड़ी नींद ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे श्रोता भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब प्रवचन होता है तो बड़े प्रेम से सुनते हैं, भजन होता है तो थोड़ा अपना आराम कर लेते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम अपना समय किस प्रकार से फलीभूत कर रहे हैं। ज्ञान को सुन करके, उसे मंथन करके कितना अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, क्या उससे हम अपने जीवन को कितना सफल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे तो हमारी कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि अभी है। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यवहारिक ज्ञान और एक वास्तविक ज्ञान। शास्त्र कहते हैं एक होता है व्यवहारिक ज्ञान, जिसमें संसार में कैसे रहना है, एक माता के साथ, एक पिता के साथ, एक पुत्र के साथ, एक पुत्री के साथ, मित्र के साथ, बंधु बांधवों के साथ किस प्रकार से आपको जीवन व्यतीत करना है, ये होता है व्यवहारिक ज्ञान। कब खाना है, कब उठना है, क्या पीना है, जितना संसार में आपको मर्यादित करता है वो सारा व्यवहारिक ज्ञान है, संसार की मर्यादा सिखलाता है। और एक होता है वास्तविक ज्ञान, वो आपको मरना सिखाएगा। अरे फिर मरने की बातें करने लग गए, अरे भैया अखंड मुक्ति चाहिए तो यहां से तो पार जाना ही होगा। संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है, किंतु वास्तविक ज्ञान उसके साथ ना जुड़े तो वो व्यवहारिक ज्ञान आपको यहीं पर इस संसार में ही रख देगा। आप भले कितने व्यवहारिक हो, आप जो चाहे करते होंगे, आपका व्यवहार अति उत्तम होगा, होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल वास्तविक ज्ञान ही हो, व्यवहार भी होना चाहिए, वह संसार के लिए आवश्यक है। व्यवहारिक नहीं बनोगे तो वास्तविक ज्ञान भी नहीं आएगा। लेकिन केवल व्यवहारिक बन के रह गए, संसार में अच्छे कहलाओगे, परमधाम कैसे पहुंच पाओगे, अखंड कैसे हो पाओगे, आवागमन के चक्र से मुक्त कैसे होगे, इस आत्मा को इस शरीर से मुक्त कैसे कर पाओगे। देखिए, मनुष्य तन मिला है, भागवत में आता है ये श्लोक, मनुष्य तन क्यों मिला, ये प्रश्न करते हैं। ये मनुष्य तन मिला है केवल इस आत्मा को इस संसार से मुक्त करने के लिए। सत्य है, बाकी सारे कर्तव्यों को गौण कहा गया है भागवत में। बड़ा आश्चर्य होगा आपको, आश्चर्य क्या, झटका लग जाएगा। फिर क्या जो करते हैं सब गौण है? गौण है, केवल यहां एक समय व्यतीत करने के लिए ब्रह्मात्माओं को शांति से समय व्यतीत करो, अपना कर्तव्य पूरा करो। प्रथम कर्तव्य है
कि ये आत्मा मुक्त कैसे होगी, ये हमारे सामने होना चाहिए। जैसे एक व्यापारी का पहला कर्तव्य क्या होता है, उठा दुकान जाते ही पहले बही खाता संभालता है, अपना स्टॉक चेक करता है, सब कुछ छोड़ के। सीजन, वो कहते हैं ना, सीजन में तो खाने की फुर्सत नहीं है, क्यों, उसके लिए वो प्राथमिकता है। संसार में जब प्राथमिकताएं बन सकती है शरीर की, आत्मा की प्राथमिकता तय की क्या आपने? अरे जिस आत्मा के पीछे ये शरीर चल रहा है, ये शरीर अपनी प्राथमिकताएं बना रहा है, उस आत्मा की हमने कोई प्राथमिकता तय नहीं की। आत्मा के लिए क्या करना है? आपको पता है, जो जो कर्तव्य जिस जिस तत्व के लिए लिखे हैं, अगर वो कर्तव्य हम पूरा न करें तो वो भी हमारे कर्म बंधन बनते हैं। भागवत कहती है, जैसे एक पिता है, उसे अपने पुत्र का जितना कर्तव्य लिखा गया है शास्त्रों में, वो पूरा करना आवश्यक होता है। उसके बाद भी अगर वो उस मोह में लगा रहे तो वो कर्म बंधन, ना करे तो भी कर्म बंधन। अरे बड़ी जटिल है, समझने के लिए बहुत बहुत समझना पड़ेगा इसे। सब कर्तव्य पूरे करते हैं हम, शरीर के सारे कर्तव्य पूरे करते हैं, आत्मा का कर्तव्य पूरा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। सोचो कितना आपको कर्म बंधन लगेगा। छूट है, ये कर्म बंधन हो गया अपने आप, क्योंकि मुक्ति नहीं मिलेगी तो फिर घूमते रहोगे। और ये कैसे मान लें कि अगले जन्म में मनुष्य तन ही मिलेगा? संभव ही नहीं है। सोच लो दूसरी योनियों को कैसे क्या हाल होता है उनका। तो हे भगवत भक्तों, जो समय मिला है उसे इतना अच्छे से सदुपयोग करो। कल भी कहा था, हट को छोड़े, हट नहीं छोड़ेंगे तो ये कर्म बंधन आपको नहीं छोड़ेंगे। जाने पहचाने, लेकिन उसको बाद उसे माने भी। जान गए पहचान गए, लेकिन मानना नहीं है। बिना माने तो हम पार नहीं हो सकते। ये संसार से पार पाना है तो शास्त्रों की बातों को जीवन में उतारना ही पड़ेगा। यही बातें हम पिछले कुछ समय से मंच के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। क्यों? कि हमें मुक्त होना है। अब एक लास्ट भागवत का श्लोक हम सुनकर के आज की मैं इस वाणी को विराम दूंगा। जैसे गीता है वैसे ही भागवत में भी उद्धव गीता करके बड़ी ही सुंदर प्रसंग वहां आया है। उद्धव गीता, कृष्ण और उद्धव का संवाद है। आप और कुछ ना पढ़ सको तो समय मिले तो सीधी उद्धव गीता जरूर पढ़ना। 11वां स्कंद है, उसके अंदर उद्धव जी प्रश्न करते हैं। किससे? भगवान श्री कृष्ण से, कि हे भगवान, आपने सनकादिकों को ऐसा क्या उपदेश किया? भगवान कभी उपदेश करते हैं सनकादिकों को, तो वो उद्धव जी के मन में आया कि मुझे बतलाएं कि आपने सनकादिकों को क्या उपदेश किया मुक्ति के विषय में। तब भगवान कहते हैं कि एक बार सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। देखो वार्तालाप चल रही है, समझना कि एक बार सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, जो उच्च कोटि के संत महात्मा हैं, या उच्च कोटि के भक्त हैं, या उच्च कोटि के वक्ता हैं, श्रोता हैं, उनका लक्ष्य केवल मुक्ति होता है। ये मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, और वही प्रश्न यहां उद्धव जी करना चाह रहे हैं इस प्रसंग के माध्यम से। तब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे पास 2 मिनट है, 5 से पहले पूरा करना है। तो
यहाँ पे भगवान क्या उत्तर देते हैं केवल वो सुनना है, क्योंकि सार उसी में है। भगवान कहते हैं 11वें स्कंद का 13वां और 14वां श्लोक पढ़ना। हे प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादिक परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बतलाया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। समझ में आया? श्लोक की केवल लास्ट लाइन पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। विराट आदि में नहीं। विराट की व्याख्या आपने सुनी ना? सुन लेना, नहीं सुनी तो पढ़ भी लेना। विराट के अंदर 33 कोटि देवी देवता, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण, 14 लोग, संपूर्ण क्षर ब्रह्मांड, सब कुछ आ गया। कहते हैं उसमें जो मुक्ति पाना चाहता है, बाकी के लिए नहीं है, मुक्ति पानी ही नहीं है तो दिमाग मत लगाओ, अच्छा है कहीं और लगाओ। क्यों? उनके लिए तो ये टाइम वेस्ट करना है। जिनको मुक्ति पानी है वो दिमाग लगाओ, सबका अपना अपना होता है ना। तो जो अखंड मुक्ति पाना चाहता, अखंड आनंद को, बात हुई थी ना, व्यापारी क्या चाहता है? अखंड हो जाए मेरा व्यापार। तो भक्त को भी ये सोचना चाहिए कि मेरे को भी अखंड आनंद कैसे प्राप्त हो। भागवत कहती है कि अगर आपकी भक्ति से आपको अखंड मुक्ति ना मिले तो वो भक्ति आपकी निराश्रम बन के रह जाती है, केवल परिश्रम, मजदूरी की आपने। तो साधक सब ओर से अपने मन को हटाकर साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। तो इस प्रकार से है भगवत भक्तों, अगर आप अखंड मुक्ति पाना चाहते हैं तो जो शास्त्र कहते हैं उसको पढ़िए, उसको मंथन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और उसे अपनाने का प्रयास कीजिए। यही आज की बात। चलिए, बड़ा अच्छा लगा कि हम सब एकत्रित होकर इन चर्चाओं का आनंद ले रहे हैं। अब आगे भागवत की चर्चा होगी, उसके पश्चात 6 बजे एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे कुछ बालिकाएं, विद्यालय की बालिकाएं प्रस्तुत करेंगी, उसे भी हम देखेंगे। और जिस प्रकार से सुबह भी कुछ महानुभावों के यहाँ पे महानुभावों ने आशीर्वाद प्राप्त किए थे भक्तों ने, वो भी होगा भागवत के बाद में। तो अब जयकारे के साथ हम भागवत की चर्चा श्रवण करेंगे। आइए थोड़े जयकारे मैं लगा लेता हूँ, आपका मन हो तो आप भी लगा लेना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। निजानंद स्वामी की जय हो। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। महारानी बाईजू राज की जय हो। महाराजा छत्रसाल की जय हो। सतगुरु महाराज की जय हो। तीनों पुरी धाम की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय। देखिए, मेरा चिंटू भैया से आज ही कंपटीशन हो सकता है, उसके बाद मेरा नंबर नहीं आएगा इनसे कंपटीशन में। आज तो पूरी लाज रख लेना। 2 बार हो गया, तीसरी बार है। एक बार तो हम बराबर रहे, दोनों बार बराबर रहे। अब आज फैसला करना है कौन जीतेगा, वो कि मैं। 3 नारे लगवाऊंगा, हाथ उठा के लगाने हैं और जोर से लगाने हैं। मैं बोलूंगा वंदे, आप बोलोगे मातरम, और जोर से वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो।